तो आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं ओडिशा की। ये कहानी है विश्वास की, आस्था की ताकत की। कहानी एक बहुत ही सीधे सादे बुनकर की है, लेकिन उसका भगवान के लिए जो प्रेम था वो इतना गहरा था, इतना सच्चा था कि उसने समाज के बनाए हर नियम को, हर दीवार को चुनौती दे डाली। एक सवाल है, क्या सच्ची आस्था, सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो समाज की खड़ी की हुई हर दीवार को तोड़ दे? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। ये कहानी है दासिया बाउरी की, एक बहुत ही साधारण से बुनकर, पर उनका भगवान जगन्नाथ के लिए जो प्रेम था वो अटूट था। और उनकी भक्ति इतनी इतनी पावरफुल थी कि समाज ने जो भी बंदिशें लगाई वो सब धरी की धरी रह गई। तो एक छोटा सा गांव था और वही रहते थे दासिया बाउरी, एक आम से बुनकर। पर उनका दिल, वो तो बस अपने भगवान की भक्ति में ही डूबा रहता था। उनके लिए भगवान का प्रेम ही, कह लीजिए, सब कुछ था। पर एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। उनके और उनके भगवान के बीच समाज ने एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी कर दी थी। उन्हें अछूत माना जाता था और इसी वजह से मंदिर में जाना मना था। वो बेचारे बस बाहर से ही अपने प्रभु को याद कर पाते थे। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, और जब भक्ति सच्ची हो तो वो तो अपना रास्ता बना ही लेती है ना। दासिया की भक्ति का पहला सबूत, पहली गवाही एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मामूली सी चीज से मिली, पर उसने एक ऐसे चमत्कार का रूप ले लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ? सिर्फ कुछ आमों से। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप सोचिए, दासिया की आंखें बंद हैं और उनकी टोकरी में रखे आम एक एक करके गायब हो गए, हवा में घुल गए जैसे। जब उन्होंने आंखें खोलीं और ये देखा तो बस खुशी के आंसू रुक ही नहीं पाए। उन्हें यकीन हो गया, उनके भगवान ने, उनके प्रभु ने उनकी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर ली है। और बस इस एक घटना ने उनके विश्वास को फौलाद जैसा मजबूत कर दिया। अब तो दासिया का विश्वास और भी पक्का हो गया था। तो कुछ समय बाद इसी विश्वास को अपनी हिम्मत बनाकर वो एक नारियल लेकर निकल पड़े पुरी के महान मंदिर की ओर। जब वो मंदिर के मुख्य द्वार, सिंह द्वार पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात हुई एक पुजारी से जिनका नाम था माधव। और दासिया ने उनसे एक ऐसी अजीब सी प्रार्थना की कि उसे सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। अब पुजारी माधव ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि ये क्या पागलपन है। एक पत्थर की मूर्ति, भला वो अपने हाथ कैसे आगे बढ़ाएगी? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। उन्हें लगा कि ये गरीब बुनकर या तो बहुत बहुत ज्यादा भोला है या फिर शायद इसका दिमाग ठीक नहीं है। पुजारी का मन शक से भरा हुआ था। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। पर फिर उन्होंने दासिया की आंखों में देखा, और वहां जो अटूट श्रद्धा थी, जो विश्वास था, उसने पुजारी को मजबूर कर दिया। वो कुछ कह नहीं पाए। उन्होंने नारियल लिया और मंदिर के गर्भगृह की तरफ चल दिए, और दासिया के शब्द उनके कानों में लगातार गूंज रहे थे। अब अंदर का सीन सोचिए। जैसे ही पुजारी मूर्तियों के सामने पहुंचे, जैसे ही उन्होंने सिर झुकाया, अचानक सब कुछ बदल गया। पूरा का पूरा गर्भगृह एक दिव्य रोशनी से जगमगा उठा, और हवा में एक ऐसी शांति छा गई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और फिर पुजारी ने जो अपनी आंखों से देखा, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। भगवान जगन्नाथ की पत्थर की मूर्ति से दो हाथ प्रकट हुए और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी कृपा से वो नारियल ले लिया। ये देखकर पुजारी तो बस सन्न रह गए, उनकी तो जैसे सांस ही रुक गई। पुजारी की आंखों में आंसू थे, वो रुके नहीं, भागे 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 मंदिर से बाहर आए और सीधा दासिया के कदमों में गिर पड़े। बोले, तुम्हारी भक्ति धन्य है दासिया, मैंने सारी जिंदगी पूजा की, पर जो सच्चा चमत्कार आज देखा है वो तुम्हारी भक्ति की वजह से देखा है। और फिर क्या था, ये खबर तो आग की तरह पूरे पुरी में फैल गई, और इस एक घटना ने लोगों के लिए भक्ति के मायने ही बदल कर रख दिए। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं, क्या सबक मिलता है? सबसे पहली बात तो ये कि ईश्वर की नजरों में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच नहीं होता, वो ये सब नहीं देखते। दूसरी बात, अगर भक्ति सच्ची है तो वो समाज की बनाई हर दीवार, हर बंधन को तोड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, असली ताकत किसी पद में, किसी नियम में नहीं है। असली शक्ति तो दिल से निकली हुई सच्ची, प्योर आस्था में होती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। सोचिएगा इस बारे में,
ईश्वर के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? क्या हमारे बनाए हुए नियम कानून ज्यादा मायने रखते हैं, या फिर हमारे दिलों में बसा वो सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और श्रद्धा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।